बच्चों, हमने पिछली वीडियो में सैनिक स्कूल के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे। ये उस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। तो अभी जो सारे वर्ड स्टार्ट हैं वो स्टार्ट हैं आई से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट वो होता है जो ब्रेकर ऑफ इमेज और द ट्रेडिशन, मतलब जो पुराने समय से जो चल रहा है उसको तोड़ने का जो काम करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। इलिटरेट तो बच्चों आप सभी जानते ही होंगे। लिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा है, इलिटरेट मतलब जो वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, जो ना तो लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? लिटरेट मतलब कि पढ़ा लिखा। इमिग्रेंट, मैंने पिछली वीडियो में भी ये वर्ड आया था बच्चों की इमिग्रेंट। जब आई से स्टार्ट है तो आई से मतलब इंडिया, जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में आए। ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री, मतलब जो दूसरे देश से हमारे देश में आए। और ई का मतलब इंग्लैंड, जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाए। अगला इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अव्यवहारिक, जिसको हम फोर्स के द्वारा एंटर या जिसको हम प्रेग्नेट नहीं कर सकते, या प्रेग्नेबल नहीं है जो चीज़, जिस चीज़ को व्यवहार में ला ही नहीं सकते, जो संसार में फिट ही नहीं है, उस चीज़ के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्प्रेग्नेबल वर्ड यूज करेंगे। इम्पोस्टर बहुत फेमस वर्ड है। पाखंडियों के लिए ये वर्ड यूज किया जा सकता है। द वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। हु मतलब जो, प्रिटेंड मतलब दिखाने की कोशिश करेगा। ये प्रिटेंड वर्ड भी बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है। टू बी समबडी एल्स मतलब जो किसी अपने आप को कोई और दिखाएगा, वो है नहीं वो, लेकिन वो क्या है? पाखंड करेगा कि मैं तो जितना अच्छा आदमी हूँ, मैं तो ये कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन करना वगैरह कुछ है नहीं। अगला इनडिफैटिगेबल मतलब कि वन हु डज नॉट टायर। डिफीट, फैटिग्यू एक वर्ड यूज होता है। फैटिग्यू, फैटिग्यू का मतलब होता है थक जाना। और इनडिफैटिग्यू का गेबल का मतलब हो जाएगा जो थके ही ना। द वन हु डज नॉट टायर इजली, जो आसानी से क्या ना हो बच्चों, थके ही ना, तो उसको क्या कहेंगे? इनडिफैटिगेबल कहेंगे। इंट्रोवर्ट बहुत फेमस वर्ड है। इंट्रो मतलब अंदर की, वर्ट मैंने मुड़ा हुआ। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को दूसरों के सामने दिखाना पसंद ही नहीं करेगा, जो चुपचाप रहना पसंद करेगा, जो अपने अपनी बातें किसी को नहीं बताएगा, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे? इंट्रोवर्ट। और इसका उल्टा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब एक्स्ट्रा मैंने तो बाहर की तरफ, वर्ट मैंने जो लोगों से मिलेगा, लोगों से बातें करेगा, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएगा, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सट्रोवर्ट। ये वर्ड पिछले वाले वीडियो में भी आया था। इंसॉल्वेंट मतलब कि बैंकरप्ट हो चुका है, एक ऐसा आदमी जो नहीं है योग्य अपने डेब्ट मतलब अपना उधार पे करने के लिए। इसको क्या कहते हैं? हमें बैंकरप्ट भी कहते हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है। इटिनेरेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो घूमता ही रहता हो। ए वन हु जर्नी, जर्नीज का मतलब यात्रा करता हो। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह तक। नोमैडिक मतलब जिसको खानाबदोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खानाबदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं उनको नोमैडिक भी कहा जाता है, खानाबदोश भी कहा जाता है, और इटिनेरेंट भी कहा जाता है। अगला इन विन। विन मैंने जीतना, इन मतलब उसका उल्टा, मतलब जिसको जीता ही ना जा सके। वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, मतलब जिसको जीतना क्या हो? बहुत मुश्किल हो, या वो जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो या स्ट्रॉन्ग हो, ताकतवर हो। टू बी डिफीट मतलब हराने के लिए। तो डिफीट का क्या मतलब बच्चों यहाँ पे? हराना। एंटोनियम क्या हो गया इसका? विनसिबल। विन मतलब जीतना, एबल मतलब योग्य है, तो जिसको हम जीत सकते हैं, जो जीतने के योग्य हो। अगला इनवुलनरेबल। इनवुलनरेबल का मतलब वो होगा बच्चों की जिसको हार्म करना। कई बार ये वो बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है वुलनरेबल। जैसे मैं बच्चों के लिए कहता हूँ कि कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वुलनरेबल होते हैं, उनको कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है, कोई भी उनको किडनैप करना या उनको कोई मारना पीटना सब बहुत आसान होता है। तो बच्चे और बूढ़े हमारे समाज में सबसे ज़्यादा वुलनरेबल होते हैं। तो वुलनरेबल जिनको नुकसान पहुँचा जा सके, और इनवुलनरेबल वन दैट कांट बी हार्म, जिनको हार्म या वाउंडेड मतलब चोट पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाता है बच्चों? वुलनरेबल। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा हमारा? वुलनरेबल। अगले देखते हैं जी, क्या है यहाँ पे? लेबरटाइन, लिबर्टाइन भी कह सकते हैं। ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल। देखो कई बार कहते हैं कि भाई इस बच्चे के तो मोरल अच्छे नहीं है, मोरल सेंस इसके अंदर नहीं है, मतलब नैतिकता नहीं है इसके अंदर। और नैतिकता का उल्टा इमोरल,
मतलब कि जो आदमी नैतिकता के बगैर जीता है तो उसको क्या कहेंगे, लिबर्टाइन कहेंगे। और दूसरा इसके लिए एक वर्ड यूज होता है लीचर, जिसको रिहानवी भाषा में लिचड़ भी कह देते हैं कई बार। तो ये हमारा वर्ड है यहाँ पे लिबर्टाइन या लीचर वर्ड। और इसमें एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे मोर इमोरल लाइफ। इमोरल लाइफ का मतलब यानी नैतिकता भरी जिंदगी जीता है जो आदमी। मार्टायर बच्चों, मार्टायर उस आदमी के लिए यूज करते हैं जो किसी नोबल, नोबल मतलब सभ्य या अच्छे काम के लिए, अपने देश के लिए मर जाए, इसके लिए वर्ड यूज होता है बच्चों, शहीद को कहते हैं हम मार्टायर। तो वन मतलब कि एक आदमी हु जो डाई मर जाता है फॉर नोबल काज, मतलब एक भलाई के काम के लिए जो आदमी अपनी जान दे दे, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, मार्टायर कहेंगे। मर्सिनरी बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, जो पैसे के लिए काम करते हैं जिनको हम कहते हैं भाड़े के टट्टू। जिनको कहते हैं हम भाड़े के टट्टू का मतलब कि वन हु डज समथिंग, जो पैसा दे दो और कुछ भी करवा लो, मर्सिनरी बोलते हैं बच्चों उनको। मीजो, मीजो का मतलब या मिसेन का मतलब होता है जो नफरत करता है, जो किसी से नेगेटिव वर्ड है ये। और एंथ्रोप का मतलब होता है मानवता। तो वन हु हेट मैनकाइंड से, जो मानवता को क्या करता हो, नफरत करता हो, पसंद ना करता हो बिल्कुल। और इसके लिए हमने देखा था फिले का मतलब होता है पसंद, और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता, जो मानवता को बहुत पसंद करता है, मानवता के लिए काम करता है। अगला बच्चों, मिजो का मतलब नेगेटिव, गैमी का मतलब शादी, तो जो शादी से नफरत करता हो, वन हु हेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब जो शादी से ही क्या करता हो, नफरत करता हो। अगला देख लीजिए बच्चों, मिजो का मतलब नफरत है, और लॉजिक का मतलब नॉलेज। तो वन हु हेट नॉलेज, जो नॉलेज से ही नफरत करता हो। तो बिब्लियो मैंने पसंद और लॉजिस्ट मैंने प्यार, जो किताबों से ज्ञान से क्या करता हो, प्यार करता हो, उसको क्या कहेंगे बच्चों, बिब्लियोलॉजिस्ट कहेंगे यहाँ पे। अगले देख लेते हैं हम, नेम सेक, नेम का मतलब नाम और सेक का मतलब चुरा लेना। तो ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज द अदर अनदर, तो एक ऐसा आदमी जिसके जिनके नाम क्या हो, सेम हो बच्चों। नार्सिस्ट बहुत फेमस वर्ड है, ये हिटलर के लिए है, मतलब कि जो अपने आप को ही क्या करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता। तो नार्सिस्ट पर्सन क्या कहेंगे, जो अपने आप से ही क्या करते हो, बहुत ज़्यादा पसंद, अपने आप को ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। नोवाइस बहुत फेमस वर्ड, बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड। नो शिक्षा बच्चों, जो वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, जिसको टायरो भी कहेंगे। नो शिक्षा, जैसे अब तुम मान के चलो कि तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो आप शुरू शुरू में क्या कहलाओगे, नोवाइस कहलाओगे उस चीज़ के अंदर। नुमिस्मेटिक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है। नुमिस्मेटिक होता है जो क्वाइन कलेक्ट करता है। नुमिस्मेटिक पर्सन वो होगा जो बच्चों, जो क्वाइन कलेक्ट करना बहुत पसंद करता होगा। अगला, ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, और वोरस का मतलब खाने वाला। तो जो सब कुछ खा सकता है, मतलब मांसाहारी भी शाकाहारी भी, जो मांस भी खा सकता है और घास फूस खा के भी जिंदा रह सकता है। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ही फेमस वर्ड है बच्चों, ऑप्टिमिस्टिक, जो क्या हो, जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हो, पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। और पेसिमिस्ट बच्चों बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, जो हमेशा नेगेटिव साइड, जो ये देखता हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या बुरा हुआ है, उस बुरे पे ही फोकस रखता हो, तो उसको क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट कहेंगे। ऑप्टिमिस्ट जो क्या देखता हो केवल कि मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है, अगर उसके लिए कुछ नेगेटिव भी होगा ना, तो वो उसमें भी क्या ढूंढ के लेके आएगा, पॉजिटिव लेके आएगा। अगला बच्चों, ऑर्फन, ऑर्फन होता है जो क्या खो दे, अपने पेरेंट्स को खो दे, जिसके पेरेंट्स ना रहे, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाए, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑर्फन यूज करते हैं बच्चों। अगला देख लीजिए, फिला का मतलब प्यार करना, एंथ्रो का मतलब आदमी, मानव। तो वन हु लव मैनकाइंड, जो किसको पसंद करता हो, मानवता को पसंद करता हो। और मिसेंथ्रोप, मिसेन का मतलब इसका उल्टा नेगेटिव, एंथ्रोप का मतलब मानवता, जो मानवता से ही प्यार ना करता हो। फिलो का मतलब बच्चों प्यार करना। गाइनो का मतलब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, गाइनो रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू वोमेन। अब मैंने कहा कि जैसे हमारी मम्मियाँ अगर कभी किसी के पास, डॉक्टर के पास जा रही हैं, तो गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी। गाइनोकोलॉजिस्ट मतलब कि लेडीज के रोगों में जो विशेषज्ञ होगा। तो फिलो का मतलब प्यार करना, गाइनो का मतलब लेडीज। तो वन हु वर्क्स द वेलफेयर ऑफ वोमेन, जो लेडीज के फायदे के लिए काम करता हो। और मीसो का मतलब नफरत, गाइनो का मतलब लेडीज, जो उनके नुकसान या उनके खिलाफ काम कर रहा हो। अगला देख लीजिए बच्चों, पोली मतलब ज़्यादा, ग्लोट मैंने बोलने वाला। तो एक ऐसा आदमी जो कई सारी लैंग्वेज बोल सकता हो, तो उसको क्या कहेंगे, पोली ग्लोट। पोली मतलब कि ज़्यादा, ग्लोट मैंने
बोलने वाला, और इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं लिंग्विस्टिक बच्चों। अगला देख लीजिए, पैसिफिस्ट। पैसिफाई मैंने होता है शांत करना। पैसिफाई एक वर्ड है जो किसके लिए यूज करते हैं, शांत करने के लिए पैसिफाई एक वर्ड है। तो पैसिफिस्ट वर्सन वो होगा जो वार को नफरत करता हो और पसंद करता हो शांति को, लव पीस, जो ये चाहे कि कोई भी लड़ाई ना हो, केवल बस क्या रहे, प्यार बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। तो उस आदमी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, पैसिफिस्ट वर्ड यूज करेंगे। अगला देख लीजिए, पैसिमिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमारे लिए कहा था ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा ब्राइट साइड देखना पसंद करता है, और पैसिमिस्ट बच्चों जो नेगेटिव साइड देखना पसंद करता है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द लाइफ, जो हमेशा कौन सी लाइफ देखना पसंद करता है, डार्क साइड देखना पसंद करता है। अगला देख लीजिए, फिलेंडर। फिलेंडर वो होता है जो दिल फेंक लड़का नहीं होता है, जो सबके ऊपर अपना जान छिड़कता हो, जो ये सोचता हो कि मैं सबसे प्यार कर लूँ, तो उस आदमी को क्या कहेंगे, फिलेंडर। अगला देख लीजिए बच्चों, फिलिस्टाइन, मतलब कि जो केयर ना करे आर्ट लिटरेचर, जो उदासीन है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये आर्ट है, मैं इसको अगर ख़राब करूँगा तो इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जो उसके लिए इस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है कि ये आर्ट है या लिटरेचर है, गाना अच्छा है या नहीं है, जो उदासीन रहता है। अगला देख लीजिए, बहुत फेमस वर्ड, बहुत फेमस वर्ड बच्चों, पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट ह्यूमस मतलब मरणोपरांत। तो अगर मान के चल लीजिए, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ द फादर, और ए बुक और द पब्लिश्ड आफ्टर डेथ ऑफ द ऑथर, एंड अवार्ड रिसीव आफ्टर डेथ ऑफ द रिसिपेंट। मतलब कि अगर कोई पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड है तो वो उसके पापा के मरने के बाद पैदा हुआ है। एक बुक है जो पब्लिश हुई है, जिसने उसको लिखा उसके मरने के बाद पब्लिश हुई है। एक अवार्ड अगर किसी को मिला है उसके मरने के बाद मिला है। तो ऐसे में सब के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों, पोस्ट ह्यूमस वर्ड यूज करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है बच्चों ये। अगला देख लीजिए, टैटू टालर। टैटू टालर का मतलब वो होगा जो कभी भी कोई ड्रग्स या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स वगैरह लेना नहीं पसंद करता, जो दारू वगैरह कुछ भी पीना पसंद नहीं करता होगा। अगला देख लीजिए बच्चों, टर्माजेंट। टर्माजेंट का मतलब एक नॉइसी क्वेरलसम, झगड़ालू औरत। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब है झगड़ालू औरत, नॉइसी क्वेरलसम मतलब जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करना पसंद करती हो। ट्रूएंट वो बच्चे होते हैं जो अपने काम से बगैर बात छुट्टी मार लेते हैं। वन हु रिमेन एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। ट्रूएंट कहते हैं बच्चों उनको, काम चोर, जो काम नहीं करके लेके आते हैं। अगला देख लीजिए, यूक्सोरियस। यूक्सोरियस अगर एक वर्ड यूज होता है, यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरिसाइड, साइड का मतलब मारना, यूक्सोरी मैंने अपनी वाइफ को, तो यूक्सोरिसाइड भी से एक वर्ड बनता है वाइफ को मारना। और यूक्सोरियस मतलब कि वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना, और फॉन्ड के साथ एक हमेशा प्रीपोजिशन यूज होगी बच्चों, ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, पसंद करना। तो जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो उसको क्या कहते हैं, यूक्सोरियस पर्सन कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेटरन। बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन है, जैसे कई बार हम लड़ाई में देखते हैं तो ये कहेंगे ये वेटरन सैनिक है, ये वेटरन मिस्त्री है। मतलब वेटरन का मतलब जो बहुत पुराना हो चुका है अपने काम को करते करते। वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब कि काम, जिसको अपने काम का बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको कौन से आदमी कहते हैं, वो कहलाता है हमारा वेटरन पर्सन। वर्सेटाइल बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है ये, मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा था एक बार। तो वर्सेटाइल, वन हु एडॉप्ट वन सेल्फ रेडली टू वेरियस सिचुएशन, जो अपने आप को ढाल लेगा, उसके अंदर बहुत सारे गुण ऐड होंगे तो उसको क्या कहेंगे, वर्सेटाइल कहेंगे बच्चों। अगला, वर्टुएसो मतलब हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन द स्टेज। मान के चलो कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर जो स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, वर्टुएसो। भाई वॉलंटियर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कई बार आप जादू के खेल में भी देखते होंगे कि कोई वॉलंटियर खड़ा होकर आ जाए कभी किसी को हेल्प करने के लिए, तो वॉलंटियर किसी ने जाके हेल्प कर दी। मतलब वन एक आदमी जो ऑफर करेगा अपनी सर्विस अपनी इच्छा से कि मैं करूँगा इस चीज़ को। लास्ट है जी, वर्बोज, स्टाइल फेस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, मतलब कि डिफ़िकल्ट वर्ड यूज करके दिखाना। ये जो दो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम इनको भी देखते हैं। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, जेन इज एन हु ओनली ना हुज ओनली हॉबी इज रीडिंग।
जो केवल पढ़ना पसंद करता हो, तो वो इंट्रोवर्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट है, वो इंट्रोवर्ट होगा। जो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, उसको क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रोवर्ट है। हमने वुल्नरेबल वर्ड को भी ध्यान से देखा था। वुल्नरेबल, मैंने कहा था कि छोटे बच्चे और बड़े आदमी हमारे क्या हैं? वुल्नरेबल है सोसाइटी में, जिनको नुकसान पहुंचाना क्या है? बहुत आसान है। तो इन वुल्नरेबल क्या हो जाते हैं? जिनको नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो। एक्सट्रोवर्ट, जो अपने आप को दोस्तों में ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं। लास्ट है ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव, आर क्या होते हैं? इन नेचर, नेचर मतलब कि वो वर्सेटाइल होते हैं। वो आदमी अपने आप को कहीं भी ढाल लेंगे। अगर आदमी अपने आप को कहीं भी डाल लेंगे तो उनको क्या कहते हैं? हमें वर्सेटाइल। वर्बोज, ऑर्फन जिसके माँ बाप मर जाएं। वर्बोज जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर सकता हो। और टैटू टालर, जो दारू वगैरह कुछ भी पीता ना हो, जो बिल्कुल भी नशे की आदत जिसके अंदर ना हो, उसको क्या कहते हैं? हमें टैटू टालर कहते हैं। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सैनिक स्कूल के लिए हमारे। तो इनको ध्यान से सभी को लिखना है और याद करना है। बार बार वीडियो देख लो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें एक बार में ही याद कर सको।